राहुल गांधी विचारक की मुद्रा में दनादन सभाएं कर रहे हैं, लेकिन वो सब सवाल वही है कि वो बीजेपी के गढ़ में क्यों नहीं गए। ये बड़ा सवाल। राजनीति लाइव में आज प्रचार का पोस्टमार्टम। जी हां, अभी सियासी दलों के पास सिर्फ एक रात और दिन के 5 बजे तक 12 घंटे का वक्त बचा है। जाहिर है भूख प्यास आराम सब किनारे है, क्योंकि मतदाताओं के दिल तक पहुंचने के लिए वक्त कम ही है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की चुनाव प्रचार की रणनीति बदली नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता उन इलाकों में दौरे कर रहे हैं जहां पार्टी मजबूत स्थिति में है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सजे रण में हर पार्टी के महायोद्धाओं ने मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की। गुजरात छोड़कर मोदी आए, दिल्ली से राहुल बाबा मम्मी सोनिया के साथ पहुंचे। सितारों की भी भरमार रही। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने सियासी बढ़त बनाने के लिए स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता का ख्वाब देख रही है, वहीं कांग्रेस अपने सियासी वनवास को खत्म करने के लिए जी जान से जुटी है। बीजेपी के हैट्रिक के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली दरबार से तमाम आला नेताओं ने एमपी में डेरा डाल रखा है। कांग्रेस से भी 10 जनपद से लेकर 24 अकबर रोड, तुगलक रोड के सारे नेता शिवराज के सपने को तोड़ने के लिए मुस्तैद हैं। हालांकि इस बार प्रचार में दोनों ही पार्टियों ने कुछ खास इलाकों को ही तवज्जो दी। उनमें ज्यादातर ऐसे इलाके शामिल रहे जो इन दलों के गढ़ भी माने जाते रहे हैं। यूपी और गुजरात के चुनावों में करारी हार झेल चुकी कांग्रेस ने एमपी में प्रचार का पैंतरा बदल दिया। कांग्रेस के स्टार प्रचारक अब तक 100 से ज्यादा चुनावी सभाएं कर चुके हैं। यूपी में डेरा जमाकर प्रचार करने वाले राहुल और छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों में सभाएं करने वाली सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश के उन्हीं इलाकों में सभाएं की जहां कांग्रेस पहले से ही मजबूत है। पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए सेफ जोन है, कोई डेंजर जोन हमारे लिए नहीं है। डेंजर जोन बीजेपी के लिए, तो हमारे लिए सारा मध्य प्रदेश सेफ है, क्योंकि सौभाग्य से हमको मध्य प्रदेश की जनता का इस बार स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और उनके सबके सहयोग से हम सत्ता वापसी कर रहे हैं। हम इस बात को ध्यान रख के चल रहे हैं कि कहां पर कौन सा नेता ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, किस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को वहां लाभ मिल सकता है, तो हम उस नेता को वहां पहुंचा रहे हैं। आवश्यक नहीं कि विदिशा और बुधनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की उपस्थिति रहे और तो ही कांग्रेस को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी का भी है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का फायदा पार्टी उनके प्रभाव वाले बुंदेलखंड इलाके में उठा रही है। वहीं सुषमा स्वराज का फायदा उन शहरी क्षेत्रों में लिया गया जहां पार्टी पहले से ही मजबूत स्थिति में है। सूबे की लगभग 160 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का सहारा लिया, तो वहीं पांव वाले भैया ने तो पूरा प्रदेश ही नाप डाला। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा सभाएं ली। आज वो जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी विजय हो रही है, ऐसा कांग्रेस कह रहे हैं। तो मैं कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारक सभाएं ले रहे हैं और मध्य प्रदेश की ऐसी कोई भी सीट नहीं बची जहां हमारा कोई ना कोई स्टार प्रचारक नहीं गया हो। तो क्या कांग्रेस ने पूरी सीटों पे अपनी हार मान ली है? मध्य प्रदेश में 10 साल में जो हमने विकास की गंगा बहाई है, उसको लेकर मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। पर जब युद्ध होता है तो युद्ध में हर तरह के हथियारों का उपयोग होता है। ये चुनाव का रण है, इस चुनाव के रण में हम कांग्रेस को ये मौका नहीं देना चाहते कि वो एक भी सीट मध्य प्रदेश में जीत पाए। शहरी इलाकों में खासकर जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं, वहां बीजेपी नरेंद्र मोदी के जरिए मैदान मारने की कोशिश कर रही है। जबकि ग्रामीण और आदिवासी मतदाता वाले लगभग 80 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सोशल पॉलिटिक्स को आजमाने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने बहुत संभल कर इस बार के चुनावों के लिए अपनी प्रचार की रणनीति तैयार की है। तमाम ओपिनियन पोल ने इस बार भी सूबे में शिवराज की सरकार बनने का दावा किया है। जाहिर है इसका असर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर भी पड़ना था। खासकर सोनिया और राहुल के चुनावी दौरों को देखकर तो यही लगता है। हार का ठीकरा गांधी परिवार पर न फूट जाए, इसलिए दौरे ऐसे इलाकों में हो रहे हैं जो कांग्रेस के गढ़ हैं। चुनाव प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने स्टार प्रचारकों के जरिए वोटरों की नब्ज टटोलने के साथ साथ विपक्षियों पर वार करने में भी लगे हुए हैं। प्रचार शनिवार शाम से बंद हो जाएगा।